हेलो एवरीवन, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखने क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 50 बोला है हमसे, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इथेन अल टू टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड। और ये क्वेश्चन हमारे सर में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला है हाउ विल यू कन्वर्ट। हमें यहाँ पर क्या बताना है? हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर जो इथेनल है, इथेन अल को हम यहाँ पर टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड में हम कैसे कन्वर्ट करें, हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो देखो आ जाते हैं हम यहाँ पर सोल्यूशन में। हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पर ये बताना है जो हमारा यहाँ पर इथेन अल है, जो हमारा यहाँ पर इथेन अल है, इथेन अल को हम टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें, हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, देखो एथ इन अल, एथ कहाँ पर आता है? हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारे दो कार्बन एटम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हो गया हमारे यहाँ पर दो कार्बन। इन हमारा कहाँ पर आता है? इन हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारे सारे हमारे सिंगल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर हमारा एक बॉन्ड है, वही हमारा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अल हमारा कहाँ पर आता है? एल हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब हो गया जहाँ पर होगा हमारा CHO, वहाँ पर आएगा हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, वहाँ पर आएगा हमारा CHO। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा CHO। देखो अब कर देते हैं यहाँ पर हम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा हमारा CH3, 3 और 1 4, 1 2 और कार्बन ऑक्सीजन में हमारा डबल बॉन्ड होता है, तो कितने हो गए? 2 और 2 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया? देखो ये हो गया हमारा यहाँ पर इथेन अल का स्ट्रक्चर। इथेनॉल से हमारा क्या फॉर्म हो रहा है? इथेनॉल से यहाँ पर हमारा टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो देखो इधर क्या है? हमारा प्रूफ है। प्रूफ हमारा कहाँ पर आता है? प्रूफ हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारे 3 कार्बन, तो यहाँ पर देखो हमारे 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इधर हो गया हमारे यहाँ पर 3 कार्बन। ठीक है, इन हमारा कहाँ पर आता है? हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारे सारे हमारे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले करेंगे नंबरिंग 1 2 3, ये हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। ठीक है, वो आगे क्या बोला है? आगे उसने बोला है ओइक एसिड। ओइक एसिड, ओइक एसिड हमारा कहाँ पर आता है? ओइक एसिड हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जहाँ पर आएगा हमारा COOH, वहाँ पर आता है, वहाँ पर आता है हमारा ओइक एसिड। ठीक है, तब देखो यहाँ पर हमारी कोई नंबरिंग नहीं दी, कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर आएगा हमारा COOH ग्रुप। तो हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हमारा COOH ग्रुप। ठीक है, दो सेकंड पोजीशन पर क्या है? सेकंड पोजीशन पर है हमारा हाइड्रोक्सी। सेकंड पोजीशन पर है हमारा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। तो हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है, इस पर क्या टाइप है? इस पर लगा हुआ है हमारा OH ग्रुप, इस पर लगा हुआ है हमारा OH ग्रुप। ठीक है, तो अब करेंगे यहाँ पर हम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा हमारा CH3, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे यहाँ पर टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमें जो यहाँ पर इथेन अल है, इस इथेन अल से हमें यहाँ पर ये टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड बना करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो जो हमारा पर इथेन अल, इथेन अल से हम यहाँ पर हमारा टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड हमारा डायरेक्ट तो हमारा फॉर्म नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले करेंगे जो हमारा पर इथेन अल है, इथेन अल है। ठीक है, इथेनॉल मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड C। आपको बता दो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आ गया हमारा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारा पर इथेनॉल है, सबसे पहले हम यहाँ पर इथेनॉल को हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे HCN के साथ, HCN के साथ। ठीक है, तो देखो आपको पता है जब हम HCN की बात करते हैं, देखो HCN में क्या होता है? HCN में हमारा H होता है प्लस में, और CN कैसा होता है? CN होता है हमारा माइनस में। H प्लस और CN माइनस होता है। ठीक है, और इधर क्या है? देखो इधर हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है? ऑक्सीजन के ऊपर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। देखो हमारा कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होता है? कार्बन के ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। मतलब कार्बन के ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होता है हमारा निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब देखो जब देखो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब होता है, निगेटिव चार्ज का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन है पहले से बहुत ज्यादा। ये मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मतलब ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। ठीक है, ऐसे आप इधर देखो, इधर क्या है? देखो हमारा इधर हमारा कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ठीक है, और ऐसे आप इधर देखो, इधर क्या है? इधर हमारा HCN है। जब हम HCN में देखते हैं तो HCN में क्या है? HCN में हमारा H प्लस है और CN माइनस है। ठीक है, जब हम H प्लस की बात करते हैं, H प्लस का मतलब हो गया हमारा किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ठीक है, और जो हमारा CN माइनस है, CN के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। डोनेट करना क्यों चाहता है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो इसी रीजन की वजह से हमारा किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना
करना चाहता है, ठीक है। तो आप देखो इधर क्या होगा, देखो इधर हमारा ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर हमारा प्लस चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये H प्लस है, H प्लस क्या करता है, H प्लस हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर के अटैच हो जाता है, ठीक है। और Cn माइनस क्या करता है, Cn माइनस करता है इस कार्बन को बजा के अटैक, जब इस कार्बन को बजा के अटैक करता है तो हमारा यहाँ पर Cn माइनस क्या करता है, Cn माइनस हमारा इस कार्बन से ही जाकर के अटैच हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर हो जाता है हमारा, देखो इधर क्या, इधर हमारा है CH3, इधर हमारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इधर क्या, देखो इधर हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज था, H प्लस ने इस ऑक्सीजन को बचा के अटैक कर रहा था, तो यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर आ गया हमारा OH, क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा OH, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा OH यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाएगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और देखो इस पर इस कार्बन के ऊपर किसने आगे अटैक करता है, इस कार्बन के ऊपर आगे अटैक करता है Cn माइनस ने, Cn माइनस ने करा था क्योंकि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, और Cn माइनस हमारा इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना चाहता था, ठीक है। तो इस कार्बन से आगे अटैच हो जाएगा, इस कार्बन से आगे अटैच हो जाएगा हमारा Cn, क्या आगे अटैच हो जाएगा, Cn यहाँ पर हमारा आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है हमारा साइनो, इसका नाम होता है हमारा साइनोहाइड्राइन, साइनोहाइड्राइन कंपाउंड, जो हमारा यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इस कंपाउंड का नाम होता है हमारा साइनोहाइड्राइन कंपाउंड, ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, हमारे यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड हमें चाहिए था, ठीक है। तो अब देखो आप इधर देखो, इधर क्या है, हमारे 2 कार्बन थे, मतलब इधर हमारा H था, ठीक है। लेकिन जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर ये फॉर्म हुआ है, जो हमारे यहाँ पर साइनोहाइड्राइन हमारे यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर क्या देखो, इसके अंदर हमारे 3 कार्बन है, 1 2 3, मतलब इधर हमारा प्रोप है, ठीक है। मतलब हमारा यहाँ पर उसने बोला था 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड में, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा प्रोप तो हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, मतलब 3 कार्बन एटम हमारे यहाँ पर फॉर्म हो गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे 3 कार्बन एटम हमारे यहाँ पर फॉर्म हो गए, तो क्या करेंगे, देखो जो हमारे यहाँ पर 3 कार्बन एटम हमारे यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, इसको क्या करेंगे, इसको हम दोबारा अब क्या करेंगे, इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका काम करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है इसको हम रिएक्ट करवाएंगे H प्लस के साथ, जो हमारे यहाँ पर H प्लस है हमारा बिहेव करेगा एज एसिड की तरह, एसिड कैटलिस्ट की तरह, मतलब हमारे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, हमारी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करेगा, ठीक है। और हम इसको यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे H2O के साथ, H2O मतलब वाटर के साथ, ठीक है। अगर हम देखो H2O में देखेंगे, H2O में क्या होता है, देखो H2O में हमारा H होता है हमारा प्लस में और OH होता है हमारा माइनस में, H प्लस में OH माइनस में होता है, ठीक है। तो जब हम साइनोहाइड्राइन कंपाउंड को जब हम H प्लस और H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इसका मतलब हो गया हम साइनोहाइड्राइन कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारा पर साइनोहाइड्राइन कंपाउंड है, ये हमारा डायरेक्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। मतलब जो हमारा पर ये साइनोहाइड्राइन कंपाउंड है, जब इसको हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जो हमारा पर ये साइनोहाइड्राइन कंपाउंड है हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद ये हमारा डायरेक्ट हमारा एक कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH कार्बन से हमारा ऑक्सीजन अटैच है, और इधर क्या, इधर आ जाएगा हमारा COOH आ जाएगा, ठीक है। देखो जो हमारा पर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं हम 2 हाइड्रोक्सी प्रोप इन ओइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जब भी हम इथेन अल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे HCN के साथ, तो यहाँ पर हमारा साइनोहाइड्राइन कंपाउंड हमारा फॉर्म होगा। हमारे पर साइनोहाइड्राइन कंपाउंड हमारे यहाँ पर फॉर्म हुआ है, उसको हम दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाएंगे और उसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद वो हमारा डायरेक्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर हमारा ये एसिड हमारा यहाँ पर ये फॉर्म हो गया है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट क्या हुआ है, डायरेक्ट हमारा यहाँ पर एसिड में हमारा यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 50। तो मैं यहाँ पर ये बताना था कि हम इथेनॉल को हम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। थैंक यू।